सो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं सुइलोन एनर्जी लिमिटेड की, क्योंकि सुइलोन एनर्जी में कंटिन्यू गिरावट चल रही है और गिरावट ही नहीं, इसके अंदर में नेगेटिव पैटर्न भी बन रहा है। आज से 4 दिन पहले सुइलोन एनर्जी के ऊपर में हमने वीडियो बनाया था। उसमें सुइलोन एनर्जी की जो सब्सिडरी कंपनी है उसके मर्जर की बात कही गई थी, ये खबर आई थी, इसी के ऊपर हमने वीडियो बनाया था। और आप लोगों को लगता है कि गिरावट होती है तो स्टॉक साइड वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सुइलोन एनर्जी में गिरावट हो रही है, आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपको भी पता है कि स्टॉक साइड का वीडियो आपके पास तभी पहुंचेगा जब कोई मूवमेंट दिखाई देगी, चाहे वो अप साइड की हो चाहे वो डाउन साइड की हो, तब आपके पास वीडियो पहुंचता है। तो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन रहा है जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न है, तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डरवाने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर डरना बिल्कुल नहीं है, लेकिन सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए, आज के दिन 2.57% की गिरावट हुई है और इसी को अगर आप 5 दिन में देखेंगे ना तो 5 दिन में भी आपको लगभग 4.5% की गिरावट दिखाई देगी। 1 महीने में देखेंगे तो 4% की गिरावट है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंटिन्यू 1 महीने से इसने कुछ किया ही नहीं है, बशर्ते यहाँ पर लॉस ही दिया है। अब 6 महीने में आप देखिए, 6 महीने में केवल 6.28% का रिटर्न रह गया है, जो कि इसके पहले 6 महीने पहले कितना अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे रहा था। कंटिन्यू हमने इस स्टॉक को कवर किया हुआ है, जहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया था वहां भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि यहां पर हमने प्रॉफिट बुक किया है। और अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा, उस सपोर्ट के ऊपर में स्टॉक आएगा तो फिर हम बाय करके चलेंगे, ऐसा हमने बिल्कुल क्लियरली कहा था। अपने लिए पर्सनली अपनी बात बता रहा हूँ, अपनी बताया था। तो चलिए यहाँ से हम सीधे चलेंगे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहाँ से समझेंगे कि हमें क्या पैटर्न दिख रहा है और क्या मूवमेंट हो सकती है, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे इस चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमने लगा लिया है सुइलोन एनर्जी का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न और आपसे मैं भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाइए, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, बड़ी गिरावट सुइलोन एनर्जी के अंदर में हुई थी और 2020 के आसपास ये बहुत लो लेवल पे आ गया था। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया था। लेकिन उसके बाद से इसने धीरे धीरे उठना शुरू किया, धीरे धीरे उठना शुरू किया और 2023 के अंदर में केवल आप देखेंगे ना तो इसने बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई। मतलब जैसे ही इसने यहाँ से उठना शुरू किया और अपने इस लेवल को इसने ब्रेक किया, उसके बाद की आप रैली देख सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, मतलब आप मान के चलिए कि स्टॉक 8 रुपये से सीधे सीधे 50 रुपये तक की रैली दिखाया था, जो कि मल्टी बैगर रिटर्न कह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न ने दिया हुआ है। लेकिन इसे अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर लें और अब देखें कि तत्काल में, मतलब शॉर्ट टर्म में हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको हर चीज़ समझ में आएगा। ये ऊपर का लाइन जो 54 रुपये 70 पैसे का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने पीछे से मार्क किया है। चलिए पहले मैं उसको दिखा देता हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रसिस्टेंस है। इस रसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद इसके अंदर अच्छी रैली दिखाई दे रही है। देख रहे हैं, यहाँ से 140 रुपये तक का आपको रैली मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो। लेकिन कब ब्रेक होगा वो देखते हैं। लेकिन फिलहाल की बात कर लेते हैं कि अभी क्या दिखाई दे रहा है। अभी के हिसाब से आप पाएंगे कि यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट 35 रुपये 40 पैसे का बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन अगर इसी को हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देखें तो वीकली फ्रेम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेशन दिखाई देंगे, कुछ पैटर्न दिखाई देगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ से एक ये गया और दूसरा यहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से यहाँ से स्टॉक ने जंप लगाया और फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और ये प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू चली है। आप देख सकते हैं लगभग 7 वीक तक कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग चली है। उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाता है और फिर अब मुझे लगता है कि फिर से यहाँ तक ये आ सकता है। अब यहाँ तक आने का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ये इसका हो गया हेड और ये दोनों हो जाएंगे इसके शोल्डर्स। मतलब कि अब ये 35 रुपये का जो लेवल है ना, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मतलब कि ये 35 रुपये का लेवल इसका नेक लाइन है। अगर नेक लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर गिरावट नज़र आ सकती है, तो इसके लिए आप सावधान रहिएगा। यहाँ से अगर एक गिरावट होगी तो यहाँ से रिटेस्टमेंट भी आएगा और रिटेस्टमेंट अगर आता है और यहाँ से फिर नीचे का रिवर्सल मिलता है तो बहुत तेज मूवमेंट से नीचे आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और साथ में अभी इलेक्शन का भी टाइम है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है,
जो करंट में जो गवर्नमेंट है उसमें कोई बदलाव हो जाता है तो बड़ी गिरावट इसमें आ सकती है, संभव है, क्योंकि जितने सारे प्रोजेक्ट हैं वो इस गवर्नमेंट के हैं। इस गवर्नमेंट का उस तरफ ज़्यादा फोकस है, इस वजह से स्टॉक भागा था, लेकिन सरकार बदली होने के साथ ही इसमें बड़ी गिरावट हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि इसके नीचे आए और फॉल्स ब्रेकडाउन भी हो और यहाँ से स्टॉक बाहर निकल जाए। तो जब तक रिटेस्टमेंट तक ना आए, कहने का मतलब क्या है कि जब तक रिटेस्टमेंट तक ना आए और यहाँ कोई नेगेटिव कैंडल आपको नहीं दिखती है, तब तक मेरे हिसाब से आप बने रह सकते हैं। बाकी आप अपना एनालिसिस जरूर करते रहिएगा। ये पूरा मेरा विजन है, जैसा मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपके हिसाब से कुछ और हो सकता है, वो आप देखिएगा, अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, मतलब कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या हो सकता है। ये तो हमने मिड टर्म की बात कर ली कि मिड टर्म में ऐसा मूवमेंट दिख सकता है। अब देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, इस एरिया के ऊपर भी हमने बात की थी और यहाँ भी आपको कहा था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जिसका नेक लाइन ये होगा, है ना। यहाँ पर हमने बात की थी और देखिए नेक लाइन यहाँ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद स्टॉक कहाँ तक आ गया, 35 रुपये 40 पैसे तक, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर से यहाँ से वापसी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़े से बड़े फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर एक और पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है जो हमें बहुत ज़्यादा सचेत रहने का इंडिकेशन दे रहा है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी मेरे हिसाब से ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जहाँ से इसमें रिवर्सल आया था, मतलब कि 38 रुपये 75 पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल टूट जाता है तो वापस 35 रुपये 40 पैसे तक आ सकता है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो थोड़ा सा सोचने की बात है, थोड़ा सावधान रहिएगा। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हम आए ही हैं रिस्क लेके, तो थोड़ा सा पेशेंस और अपने दिमाग के साथ काम करेंगे। सो ये टोटली मेरा अपना व्यू था, ये आपके एजुकेशन के लिए वीडियो है। यहाँ पर किसी को भी खरीदने और बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है, ये अपने एनालिसिस में शामिल कर सकते हैं, हमारे वीडियो से मदद ले सकते हैं। सो आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लगी थी, इसीलिए मुझे लगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए। सो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।